नमस्कार। तो इस वीडियो के अंदर अपने रीमान समाकलन की परिभाषा पढ़ेंगे। तो रीमान समाकलन में सबसे पहले अपने को दो चीज़ें पढ़नी होती है, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल। देखिए क्या होता है, आपको परिभाषा वहीं से स्टार्ट करनी है कि एफ हमारा किसी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, परिभाषित है और परिबद्ध है। तब निचला रीमान समाकल जो है वो निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये इसका नोटेशन होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार लिखा जाता है, निचला रीमान समाकल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये सुप्रीमम होता है किसका, जितने भी लोअर डार्बू योग है, आपको पार्टीशन पी बिलोंग्स टू पी ए बी, आपने उस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर 5 10 15 20 50 पार्टीशन बना लिए। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, पार्टीशन अलग अलग से बनाए जा सकते हैं। आपने मान लीजिए 5 7 उसके पार्टीशन बनाए और उन सब का आपने एलएफपी ज्ञात किया, पहले पार्टीशन का, दूसरे पार्टीशन का, तीसरे पार्टीशन, मतलब जितने पॉसिबल हो सकते थे पार्टीशन, या आपको जितने गिवन थे। मान लीजिए आपको 5 7 पार्टीशन गिवन थे अलग अलग तरीके से, और आपको कहा कि इनके लिए निचला रीमान समाकल बताइए। तो आप क्या करेंगे, वो जितने भी पार्टीशन आपको दिए गए हैं P1 P2 P3 P4 P5, उन सब में क्या करेंगे, एलएफपी ज्ञात करेंगे, यानी लोअर डार्बू सम ज्ञात करेंगे। उन सभी लोअर डार्बू सम का जो सुप्रीमम मान होगा, यानी उनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, महत्तम मान जो है, वो आपका क्या कहलाता है, निचला रीमान समाकल कहलाता है। सुप्रीमम वैल्यू ऑफ ऑल लोअर डार्बू सम व्हेन P बिलोंग्स टू पी ए बी, यानी इस क्लोज इंटरवल ए बी के पार्टीशन है P। अपर रीमान समाकल क्या होता है, नोटेशन इसका ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ऊपरी रीमान समाकल एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, इन्फीमम वैल्यू ऑफ अपर डार्बू सम। जितने भी आपके पास पार्टीशन है उन सब में आपने क्या, यूएफपी ज्ञात किया, और उन यूएफपी का जो इन्फीमम मान है ना, वो आपके क्या कहलाता है, यहाँ पे अपर डार्बू, अपर रीमान समाकल कहलाता है। इसके बाद आता है कोई भी आपका फलन रीमान इंटीग्रेबल कब कहलाएगा, रीमान इंटीग्रेबल कब कहलाएगा, जब आपका लोअर डार्बू सम बराबर होगा किसके, अपर डार्बू, सॉरी, ऊपरी रीमान समाकल और निचला रीमान समाकल अगर इक्वल आ जाता है, तो वो फलन आपका उस अंतराल में रीमान समाकलनीय कहलाता है, और इसे इस प्रकार लिखा जाता है, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी आपका फलन उस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान समाकलनीय है। अर्थात उसके अंदर, उस क्लोज इंटरवल ए बी में हमारे पास जो फलन है उसके लिए लोअर रीमान समाकल की वैल्यू और अपर रीमान समाकल का वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम आती है कि ऊपरी रीमान समाकल का मान कभी भी आपके निम्न रीमान समाकल से क्या नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो अपने क्या करते हैं, इसमें P1 P2 कोई दो पार्टीशन लेते हैं। तो अपन ने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि कोई भी आपका अपर डार्बू सम जो है वो लोअर डार्बू सम से कम नहीं होता। तो हम जानते हैं एल एफ पी वन लेस देन इक्वल टू होगा यू एफ पी टू। ठीक है, अपर वाला बड़ा ही होता है। ठीक है, तो अब अगर अपने क्या करें, P2 को स्थिर मान ले, P2 को P मान ले कोई भी, क्योंकि ये तो बड़ा ही रहना है, और अपने इस पर सुप्रीमम की कंडीशन लगा दे, P2 को तो P मान ले, कोई भी P अपने मान ले, P2 तो P है, और इस पे अपने सुप्रीमम की कंडीशन लगाते हैं। तो सुप्रीमम की कंडीशन लगाते ही ये क्या हो जाएगा, एल एफ पी वन जितने भी हैं हमारे पास, मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, सुप्रीमम लगाते ही ये क्या बन जाएगा, निचला रीमान समाकल बन जाएगा। तो निचला रीमान समाकल लेस देन इक्वल टू होगा क्या, यू एफ पी। ठीक है, निचला रीमान समाकल लेस देन इक्वल टू होगा क्या, यू एफ पी। फिर अपने क्या करें, इसको स्थिर कर दें, तो इसको पी कर दें, मान लीजिए इसको P1 रहने दें अपने, और इस पे इन्फीमम वाली कंडीशन लगा दें। तो इन्फीमम लगाते ही हमारे पास ये फिर क्या बन जाएगा, ऊपरी रीमान समाकल बन जाएगा। तो फिर हम जब इनकी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो लोअर रीमान समाकल है उसका वैल्यू कभी भी अपर रीमान समाकल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बहुत सिंपल सा रिजल्ट था। इसके बाद हम एक थ्योरम आते हैं, डार्बोक्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, कि एफ हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, परिभाषित परिबद्ध फलन है। तो किसी दिए गए या प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो विद्यमान होगा कि कोई भी पार्टीशन P बिलोंग्स टू पी ए बी, यानी कम से कम एक पार्टीशन इसमें एक ऐसा विद्यमान होगा कि जब नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा होगा, तो उस कंडीशन में उस पार्टीशन के अंदर यूएफपी का मान, यूएफपी का मान जो है हमारे पास लेस देन होगा किससे, ऊपरी रीमान समाकल प्लस एप्सिलॉन से। एलएफपी का मान बड़ा होगा किससे, निचले रीमान समाकल और एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन से। यानी एक वैल्यू तो अपने ऐसी बना सकते हैं, ऐसा वैल्यू ला सकते हैं। अब ये जो आपका निम्न रीमान समाकल जो होता है वो एलएफपी का सुप्रीमम होता है ना। एलएफपी का क्या होता है, जितने भी एलएफपी है उनका सुप्रीमम वैल्यू है। तो सुप्रीमम वैल्यू, तो सुप्रीमम में से आपने कुछ कम कर दिया। सुप्रीमम वैल्यू जो होता है वो ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर की जो वैल्यू है ना, उसके बहुत नजदीक या उसके बराबर ही होता है।
यानी सुप्रीमम मान जो होता है वो जो सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है, ये मान लीजिए यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो या तो ये खुद ही होगी उसकी, यानी जितने भी एल एफ पी हैं उनका सुप्रीमम मान होता है ये उनका क्या होता है, सुप्रीमम मान होता है, हम जानते हैं। ठीक है, निचला श्रीमान समाकल जो होता है वो जितने भी एल एफ पी हैं उनमें सबका सुप्रीमम मान ये होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वैल्यू ये है या फिर इसके बहुत पास है, तो इसमें से हम कोई एप्सिलॉन अपने को मिल ही जाएगा ना, कि मान लीजिए अपने ये 3.5 है और ये हमारा क्या है 3.6 है, तो आप 0.2 घटा दो, 0.2 घटाते ही एक एलएफपी तो ऐसा मिल गया ना जो सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन से क्या है, बड़ा है। सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, यानी ये सुप्रीमम, इसमें से आपने एप्सिलॉन कम किया तो वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ बीच में एक वैल्यू तो कम से कम मिल ही जाएगी ना कोई, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा ये बोलता है। ठीक है, ये सुप्रीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है ये। ठीक है, तो इसमें अपने क्या है, जो अपने इनकी परिभाषा जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये हम जानते हैं क्या होता है, ऊपरी रीमान समाकल क्या होता है, ये होता है इन्फिमम वैल्यू ऑफ किसका, यू एफ पी, जबकि पी आपका बिलोंग करता है किससे, पी ए बी से। ठीक है, और हमारे पास जो निचला रीमान समाकल जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीमम वैल्यू होता है किसका, जितने भी एल एफ पी हैं, जबकि पी हमारा बिलोंग करता है किससे, पी ए बी से। ठीक है, ये वैल्यू अपने जानते ही। ठीक है, तो अब हमारे पास जो उच्चक और निम्नक की जो परिभाषा होती है ना, जो उच्चक और निम्नक की जो परिभाषा होती है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास कोई भी पार्टीशन अपन ने ले लिया, ठीक है, जो सुप्रीमम और इन्फीमम की परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग, यानी मान लीजिए मैं चला और मैंने P1 और P2 क्या है, कोई दो पार्टीशन ले लिए, कहाँ से, पी ए बी से। तो सुप्रीमम और इन्फीमम की जो परिभाषा है, सुप्रीमम वैल्यू क्या कहता है, सुप्रीमम वैल्यू कहता है कि आप कितने ही पार्टीशन बना लो उनमें से सबसे बड़ा मान, उनमें से सबसे बड़ा मान जो है वो क्या होता है, ऊपरी रीमान समाकल होता है। तो अब मैं अगर ऐसा लिखूं यू एफ पी वन, ये कोई भी है इसमें से, ठीक है, और एक मैं ये लिखूं ऊपरी रीमान, एक मैं लिखता हूं आपके पास है ये, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ जी, तो हम जानते हैं कि कोई भी यूएफपी जो है वो निचले डार्बू सम से तो हमारे पास कभी भी जो है वो छोटा नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर ऐसा लिखें, ये क्या है, जितने भी लोअर डार्बू योग है ना उनका सुप्रीमम मान है, उनका सुप्रीमम मान है। तो इनके बीच में कंडीशन, कोई भी लोअर डार्बू योग हो उसके बीच में कंडीशन क्या लगती है कि जो अपर डार्बू योग है ना वो हमेशा क्या रहता है, या तो क्या होता है बड़ा होता है, या फिर लोअर के, ये लोअर वालों का सुप्रीमम है, लोअर वालों का सुप्रीमम, तो सुप्रीमम में भी इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ दें तो हम इसे इससे बड़ा बना सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ऐसा कर सकते हैं कोई एप्सिलॉन लेकर के। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा होता है। ठीक है, साथ ही अपने ऐसा लिखें, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एल एफ पी टू, एल एफ पी टू, सॉरी ये लेस देन बना सकते हैं, बड़ा तो ये होता ही वैसे ही, हम इसको लेस देन, ये इसको हम बड़ा कर सकते हैं किससे, अपर रीमान समाकल जो कि इन्फिमम वैल्यू होता है, ये अपर का ही होता है, तो इससे क्या है, ये अपर वाला कभी छोटा तो होता नहीं है, लेकिन यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं कुछ पॉजिटिव राशि तो मैं इसे क्या है, छोटा बना सकता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये मैंने किए हैं। अब अगर मैं P1 P2 का एक कोई कॉमन, मतलब इनका यूनियन ले लूं, P1 P2 का उभयनिष्ठ विभाजन मैं कोई भी ले लूं P3, ठीक है, P1 P2 का उभयनिष्ठ विभाजन मैंने क्या ले लिया, P3 ले लिया, तो जो दोनों के पास है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों के पास ही है, ठीक है, दोनों उसके क्या है, रिफाइनमेंट है, तो UF P3 जो होगा, ठीक है, P3 जो है उभयनिष्ठ है दोनों के लिए, ठीक है, दोनों से बड़ा हो गया तो रिफाइनमेंट हो गया, P3 क्या है, कोई रिफाइनमेंट ले लिया मैंने, ऐसा ले लें कि P3 क्या है, अपन ने शोधन ले लिया दोनों का। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर P3 को, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, UF P3 यदि मैं लिखूं, तो अपन ने पीछे वो P1 उसका रिफाइनमेंट वाला उसमें पढ़ा था, तो P डैश रिफाइनमेंट था, तो UF P डैश लेस देन इक्वल टू था UFP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UF P3 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, UF P1, और साथ ही हमारा क्या है, LF P3 जो है बड़ा आ जाएगा, LF P3 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा LF P2।
ठीक है, इस तरह से अपने क्या है इनको लिख पाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, कुछ समीकरण हमें मिल गए यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या है 2 हो गया। तो P3 अपन ने उभयनिष्ठ लिया ना। अब सबका बड़ा, सबसे कॉमन अगर अपने P3 ले लिया, P4 सबसे बड़ा अगर अपने P ले लें, कोई भी P अपने कॉमन रिफाइनमेंट ले लें, इसके P3 लिया तो ऐसा रिजल्ट अपने को मिल गया। अब इनके बीच में रिलेशन देखो क्या है, UF P3 इससे क्या बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो अगर मैं P3 इनका उभयनिष्ठ था तो हुआ ना ऐसा, इन दोनों को आप कंपेयर करो तो आपको मिल रहा है। अब मैं अगर कोई उभयनिष्ठ ही ले लूं, बड़ा ही ले लूं, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए इन दोनों से मुझे क्या मिल जाएगा, UFP। UFP, अब देखो ये इससे बड़ा है, ठीक है, और जो बड़ा लूंगा तो वो फिर इधर ही आएगा ना, तो UFP हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, माइनस एप्सिलॉन से। और ऐसे इनके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा फिर, UFP हमारा लेस देन हो जाएगा किससे, A टू बी FX माइनस एप्सिलॉन से, FX प्लस एप्सिलॉन से। इस तरह से ये क्या है, दोनों रिजल्ट हमारे प्रूव हो जाते हैं। बहुत सिंपल से रिजल्ट हैं और आसानी से हम इनको क्या है प्रूव कर भी सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ थ्योरम्स आप पढ़ने पड़ी, कुछ रिजल्ट्स आप पढ़ने पड़े। अगले वीडियो के अंदर आपको कुछ और थ्योरम्स और कुछ और रिजल्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं आपको डालता रहूँगा, ताकि आपको क्या है ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप उनको सोल्व करते रहिएगा। ठीक है, हम आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, शाम को भी 2-3 वीडियो में कोशिश करूंगा, अभी मिलेंगे, कोशिश क्या करना, अब तो मिलने ही पड़ेंगे आपका, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें ये रीमान समाकल वाला करके फिर अपने क्या है उसमें फूरियर सीरीज भी पढ़ेंगे, और फूरियर सीरीज के साथ इनफाइनाइट सीरीज भी पढ़ेंगे। तो वहाँ से आपका क्या है, ये 500 यूनिट जो है आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद अपने क्या है सेकेंड पेपर कंप्लीट है, थर्ड पेपर का जो पार्ट बचा हुआ है उसको अपने कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।